जब भी साल 2020 का जिक्र होता है तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आती है वो है कोविड केसेस, कंट्रीज की गिरती हुई जीडीपी, जंगलों में आग, पॉलिटिकल क्राइसिस, बाढ़, भूकंप, एक्सप्लोजन्स और भी बहुत सारी बुरी यादें। लेकिन जितना आपको साल 2020 बुरा लगता है, ये साल 536 के सामने कुछ भी नहीं है। तो चलिए घड़ी के कांटों को उल्टा दौड़ाते हैं और आपको ले चलते हैं साल 536 AD में। ये वो भयानक साल था जिसमें कभी गर्मी का मौसम आया ही नहीं। कैसा हो जब आप जून के महीने में दिन के 11 बजे सोकर उठो और जब बाहर देखो तो आपको चारों तरफ अंधेरा दिखे। आप ये देखकर जरूर शॉक हो जाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सीन उस समय के लोगों ने पूरे 1.5 साल तक देखा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस जून के महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है, उस जून में लोगों को ठंड लग रही थी और इस ठंड की वजह से सारी की सारी फसल खराब हो गई, जिस वजह से फूड शॉर्टेज हुई और लोग भूख के मारे मरने लगे। और जहाँ भी आप देखो आपको सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखेगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप सोचेंगे कि यही दुनिया का अंत है, और ऐसा ही उस समय के लोगों ने सोचा कि अब उनका अंत आ चुका है। और चारों तरफ के अंधेरे और भूख से मरते लोगों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि भगवान ने लोगों से मुंह मोड़ लिया हो। और इस बात के हमें बहुत सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाइजेंटाइन हिस्टोरियन प्रोकोपियस ने लिखा कि सूरज ने पूरे 1 साल तक बिना रोशनी वाले लाइट दी। और उसी समय के एक रोमन पॉलिटिशियन कैसियोडोरस ने लिखा कि लोग बहुत परेशान रहते थे कि क्यों दिन के समय में भी उनकी कोई शैडो नहीं दिखती। और उन्होंने ये भी लिखा कि कैसे सारे सीजन विंटर में कन्वर्ट हो गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा 1 साल रात में बदल गया और सर्दियां जाने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत सालों तक इस सवाल ने दुनिया भर के हिस्टोरियंस को परेशान किया हुआ था। लेकिन आखिरकार साल 2018 में इस राज से पर्दा उठ गया, जब यूनिवर्सिटी ऑफ मेन के रिसर्चर्स ने इसका पता लगा लिया। दरअसल वे लोग स्विस ग्लेशियर के आइस को एनालाइज कर रहे थे और तभी उन्हें कैटाक्लिस्मिक वोल्केनिक इरप्शन के एविडेंस मिले, जो कि साल 536 AD में हुआ था, जिसमें कि उन्हें वोल्केनिक ग्लास के पार्टिकल मिले। और जब इसकी जांच की गई तब ये पता चला कि ये इरप्शन आइसलैंड में हुआ था। लेकिन कुछ जियो साइंटिस्ट का कहना था कि ये इरप्शन सेंट्रल अमेरिका में हुआ था। और ये इरप्शन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हुआ था कि इसने पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को पूरे 1.5 साल तक ढक लिया था। और सन की लाइट बहुत ही कम क्वांटिटी में इसके आर पार होती थी। और 2018 में की गई इस डिस्कवरी से 2 डिकेड पहले भी एक ऐसी रिसर्च की गई थी, जिसमें कि साइंटिस्ट जब ट्री के रिंग क्रॉस सेक्शन को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने पाया कि साल 536 में समर का टेम्परेचर बेहद ही कम था, क्योंकि उस समय की रिंग में बेहद ही कम ग्रोथ देखने को मिली थी। और इन्हीं सब फाइंडिंग्स के आधार पर हम बता सकते हैं कि साल 536 में सारा दिन अंधेरा क्यों रहता था और जून के महीने में भी सर्दी क्यों होती थी, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से लार्ज अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी, जिसने एटमॉस्फेयर में जाकर पानी के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल्स को फॉर्म किया। और ये सल्फ्यूरिक एसिड के छोटे छोटे ड्रॉप सनलाइट को काफी हद तक रिफ्लेक्ट कर देते थे। और इन सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स ने एटमॉस्फेयर से गायब होने में ना जाने कितना टाइम लिया होगा, जिस वजह से डार्कनेस के खत्म होने के बाद भी सर्दियां काफी टाइम बाद तक रही होंगी, जिसकी वजह से क्रॉप्स को रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिल पाई और दुनिया भर में क्रॉप्स खराब हो गई। और समर्स में चाइना के जिस पार्ट में गर्मी होनी चाहिए थी वहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी, जिसने कि पूरे देश में भूखमरी के हालात पैदा कर दिए। और आयरलैंड के अंदर ब्रेड बनाने तक को उनके पास आटा नहीं था। सिर्फ साल 536 में ही नहीं, बल्कि उसके बाद के 3 सालों तक भी वहाँ पर आटे की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से लोगों को भूखमरी से गुजरना पड़ा। लेकिन साल 536 तो बस एक शुरुआत थी। साल 540 और 547 में 2 और ऐसे वोल्केनिक इरप्शन हुए। और अब की बार ये वोल्केनिक इरप्शन अपने साथ कुछ बेहद ही खतरनाक बीमारियों को भी साथ लेकर आए। साल 541 में प्लेग का पहला आउटब्रेक इजिप्ट में देखा गया। और जिन लोगों को ये बीमारी होती थी उन्हें बुखार, खांसी और शरीर पर दाने हो जाते थे। और जिन्हें ये बीमारी लगती थी उसमें से 2/3 लोग मारे जाते थे। और साल 536 के बाद क्रॉप्स में कमी होने के कारण कई यूरोपियंस ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, इस उम्मीद में कि वो कहीं दूर जाकर इस भूखमरी से पीछा छुड़ा सकते हैं। और कई हिस्टोरियंस का कहना है कि प्लेग के इस पेंडेमिक में तकरीबन 10 करोड़ लोग मारे गए थे। इन नंबर्स के सामने तो कोविड एक छोटा बच्चा लगता है, क्योंकि जिस समय ये वीडियो बन रही है तब तक कोविड से पूरे वर्ल्ड में 66.7 लाख आदमी मरे हैं। कोविड का सर्वाइविंग रेट 99% है और वहीं पर उस समय पर आए पेंडेमिक का सर्वाइविंग रेट 33% से भी कम था। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उस समय पर क्या हालात रहे होंगे। लेकिन साल 536 अकेला ऐसा साल नहीं था जब गर्मी में गर्मी ही नहीं हुई, बल्कि ऐसा ही कुछ साल 1815 में भी हो चुका है। 10 अप्रैल 1815 को इंडोनेशिया के माउंट टेम्बोरा में एक भयानक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जो कि हिस्ट्री का सबसे पावरफुल वोल्केनिक इरप्शन था। इस वोल्केनिक इरप्शन का धुआं आसमान में 1,41,000 फीट तक पहुंचा और इस वोल्केनो के इमीडिएट ब्लास्ट से 10,000 लोगों की जान चली गई। कुछ लोग इस स्मोक में सांस न ले पाने की वजह से मारे गए, तो कुछ लोग आसमान से गिरी वोल्केनो डिब्रीज के नीचे कुचले गए। इस ब्लास्ट की वजह से उस आइलैंड की क्रॉप्स का एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया।
और इस वोल्केनो इरप्शन की वजह से इंडोनेशिया और आसपास के आइलैंड के लगभग 1 लाख लोग मारे गए और इस इरप्शन से निकली हुई गैसेस सारी दुनिया में फैल गई, जिसने अर्थ के टेम्परेचर को काफी हद तक कम कर दिया। और इसके जो क्रॉप्स के ऊपर इफेक्ट्स हुए उसे देखकर इसे 19वीं सेंचुरी की सबसे वर्स्ट फेमाइन के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप आगे आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियोस को मिस ना करें।